राधे राधे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे नाउन और उसके टाइप्स। बच्चों, नाउन क्या है? संज्ञा। हिंदी में हम इसे कहते हैं संज्ञा। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। एवरी वन एंड एवरीथिंग अराउंड अस हैज ए नेम, दे आर नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड आर ऑल्सो कॉल्ड नाउन। नाउन क्या है बच्चों? नाम। किसी का भी नाम जो होता है वो होता है नाउन। इस दुनिया में सुई से लेके एरोप्लेन तक और हर तरह का छोटा से छोटा जीव से लेके बड़ी से बड़ी क्रिएचर तक, बड़े से बड़े जीव तक का एक नाम दिया है हमने। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे के जन्म में भी उसे हम एक नाम देते हैं, उसे एक ऑफिशियल नाम देते हैं। क्यों ऑफिशियल नाम देते हैं? ताकि उसकी अपनी एक पहचान हो सके। एक छोटा सा पौधा को भी हम नाम देते हैं और एक बड़े से बड़ा पेड़ को भी हम नाम देते हैं। यहाँ तक कि हमारे पर्वत, हिमालय, चोटियां, नदियां, सबका नाम है। ये नाम क्यों है? क्योंकि अगर ये नाम ना हो तो हम उसे पहचान नहीं पाएंगे। उसे अब दुनिया में की भीड़ से अलग दिखाने के लिए नाम का होना बहुत जरूरी है। अगर एक मोबाइल कंपनी एक नया मोबाइल लॉन्च करता है तो भी उसका वो नाम रखता है। S5, ST, M10, कुछ भी एक नाम रखता है। तब हम जब हम शॉप में जाते हैं तो हमें उस मोबाइल को परचेस करने के लिए हम सीधा नाम बोलते हैं और शॉपकीपर हमें वो मोबाइल हमें दिखा देता है। उसी तरह अगर हमें किसी शहर जाना है, सपोज हमें भिलाई जाना है कि रायपुर जाना है कि दिल्ली जाना है, तो हम टिकट काउंटर में जाते हैं तो सबसे पहले क्या बोलते हैं कि हमें इस शहर का, इस ट्रेन के लिए, इस ट्रेन का टिकट दीजिए। तो हम इजली हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं। अगर ये नाम ना हो तो हम वो बात, अपनी बात को समझाने में ही बहुत लंबा समय भी लग जाएगा और बहुत सारी कंफ्यूजन भी बने रहेगी। इसलिए नाम का होना बहुत जरूरी। और ये नाम जो है यही कहलाता है नाउन, यही कहलाता है संज्ञा। अब हम बात करते हैं बच्चों नाउन के टाइप्स। टाइप्स ऑफ नाउन: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। तो ये 5 जो है इसके टाइप्स है। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं बच्चों कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में। तो कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन, ए कॉमन नाउन इज द जनरल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। कॉमन नाउन जो है वो इसका जनरल नाम है, एक लोगों का, स्थान का, एनिमल्स का और थिंग्स का। अभी से मैं एक छोटा सा सवाल के जरिए आप लोग को समझाने की कोशिश करती हूँ कि सपोज एक दिन आपकी मम्मी ने आपको 100 रुपीज़ दिया और बोला कि जाओ फ्रूट्स लेके आओ। और आप भागकर मार्केट गए। मार्केट में आपने आसपास सबसे पहला काम क्या किया? आपने अपने पसंदीदा फलों को ढूंढा कि कहाँ आम मिल रहा है, कहाँ केला मिल रहा है और कहाँ अनार मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो पसंद है। फिर आपने उसे परचेस किया, उसका रेट भी आपको रिजनेबल लगा और खुशी खुशी घर लेके आ गए। आपको तो पता है कि मम्मी भोग लगाएगी भगवान को, लेकिन प्रसाद में खाने को तो मिलेगा आपको, है ना? फिर नेक्स्ट डे फिर वही हुआ कि इस बार मम्मी आपको फिर से 100 रुपीज़ दी और आपको बोली कि जाओ अब आप पियर खरीद के लाना, नाशपाती खरीद के लाना। आपने बड़ा गंदा सा चेहरा बनाया। क्यों? क्योंकि आपको नाशपाती पसंद नहीं है। फिर आप मार्केट गए और फिर आपने नाशपाती 4-5 शॉप में ढूंढने के बाद आपको नाशपाती मिला। तब आप फिर नाशपाती बड़े बोझिल मन से लेकर आए। तो बच्चों ये जो फ्रूट्स वर्ड है, जब आपकी मम्मी ने आपको कहा कि फ्रूट्स लाना तो आपने अपने पसंदीदा कोई सा भी फ्रूट्स खरीद लिया क्योंकि वो आपको पसंद है। लेकिन नेक्स्ट डे जब आपको आपकी मम्मी ने आपको कहा कि नाशपाती लाना या पियर लेके आना, तो आप ढूंढ के पियर ही खरीद के लाए। तो ये जो पियर वर्ड है और ये जो फ्रूट्स वर्ड है, यही आपका कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन मतलब एक वर्ड जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपने फ्रूट्स कहा तो फ्रूट्स मतलब दुनिया का कोई सा भी फ्रूट्स हो सकता है। लेकिन जब नेक्स्ट डे मम्मी ने पियर लाने को कहा, नाशपाती को लाने को कहा, तो आपने नाशपाती ही लाया। यही आपका प्रॉपर नाउन है, क्योंकि नाशपाती मतलब सिर्फ नाशपाती, सिर्फ पियर और दूसरा कोई फ्रूट नहीं। यही डिफरेंस है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में।
कॉमन नाउन, अगर हम कंट्री बोलते हैं तो इसमें दुनिया का कोई सा भी देश आ सकता है, चाहे वो चीन, जापान, पाक, कोई सा भी। लेकिन अगर हम इंडिया बोलते हैं तो सिर्फ इंडिया और सिर्फ इंडिया, तो ये कहलाएगा आपका प्रॉपर नाउन। कंट्री वर्ड जो है कॉमन नाउन है और इंडिया वर्ड जो है वो प्रॉपर नाउन है। यही फर्क है आपका कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का। तो हमने भी यहाँ पे कॉमन नाउन का डेफिनेशन देखा है। कॉमन नाउन इज जनरल प्लेस ऑफ पर्सन और एन एनिमल और थिंग्स। प्यूपिल, बॉय, गर्ल, डॉक्टर, कारपेंटर। प्लेस, हाउस, गार्डन, स्कूल, मार्केट। एनिमल्स में जिराफ, मंकी, स्क्वेरल, एगल। थिंग्स में बुक, स्टोन, गुआवा, सुगर। अब हम बात करेंगे कॉमन नाउन का डेफिनेशन का, प्रॉपर नाउन के डेफिनेशन का, सॉरी। A proper noun is a special name given a particular person, place, animal or things. A proper noun always begin with a capital letter. प्रॉपर नाउन जो होता है वो स्पेशल नाम होता है, चाहे वो इंसान का हो, शहर का हो, एनिमल्स का हो या थिंग्स का हो। और प्रॉपर नाउन हमेशा स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल होगा। जैसे कि प्यूपिल्स में महेश, सोनिया, मिस्टर गुप्ता, मिस्टर चांद। प्लेस में भोपाल, इंडिया, चाइना, नेशनल म्यूजियम। एनिमल्स में टॉमी, डॉग है, किटी, कैट, ब्लैक ब्यूटी, हॉर्स, डॉली, शिप। थिंग्स में मंथ ऑफ ईयर, डेज ऑफ वीक, नेम्स ऑफ रिवर, माउंटेन, सी और ओशियन। अब हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन। बच्चों कलेक्टिव नाउन, ये कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्शन करना, इकट्ठा करना। इकट्ठा मतलब एक से ज्यादा चीज, यानी कि समूह की बात हो रही है। तो कलेक्टिव नाउन जो होता है समूह को रिप्रेजेंट करता है। ए कलेक्टिव नाउन इज दैट रिफर टू ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स ऑफ द सेम टाइप। कलेक्टिव नाउन जो होता है वो एक सेम टाइप के ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड होता है, चाहे वो पीपल्स का ग्रुप हो, चाहे एनिमल्स का, चाहे थिंग्स का। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ए क्राउड ऑफ पीपल, a troop of dancer, a troop of apes, a mob of kangaroos, a chain of island, a bundle of nerves। अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो होता है, देर आर सम नाउन दैट डू नॉट नेम एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। दे नेम क्वालिटी, रिलेशनशिप, फीलिंग, आइडियाज विच वी कैन थिंक ऑफ और फील बट कैन नॉट सी और टच। सम सच ए नाउन्स आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कुछ चीज़ें जो हम सिर्फ महसूस कर सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, यानी कि उसे हम फील कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। यानी अगर हमारे अंदर किसी बात को लेके बहुत खुशी है तो हम ये नहीं बोल सकते कि मुझे 1 किलो की खुशी है, कि 2 केजी खुशी है। या मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे सिर में दर्द है तो 50 ग्राम सिर में दर्द है, 200 ग्राम सिर में दर्द है। हम ऐसा नहीं बोल सकते। हम सिर में दर्द है, बहुत गर्म तेज सिर में दर्द है, हल्का दर्द है, हम इसे इस तरह से वर्ड यूज़ करते हैं। उसका हम कोई मेजरमेंट नहीं हो सकता। तो उसी तरह कुछ फीलिंग्स होती है, कुछ एहसास होते हैं, कुछ इमोशंस होते हैं, उसे हम बता नहीं सकते, जता नहीं सकते, शो नहीं कर सकते, लेकिन बस फील किया जा सकता है। तो ये जितने फीलिंग्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, ये कहलाता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर क्वालिटी, रिलेशनशिप, फीलिंग, आइडियाज। क्वालिटीज में क्या आता है? ट्रूथ, ऑनेस्टी, काइंडनेस, लॉयल्टी, ब्यूटी। रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप, चैंपियनशिप। फीलिंग में लव, हेट, डिवोशन, एंग्री, जॉय, हैप्पीनेस, सैडनेस। आइडियाज में ब्रेवरी, ऑनर, वाइजडम, फ्रीडम, क्यूरियोसिटी, डेमोक्रेसी। तो इस तरह से ये 5 नाउन के बारे में हमने बात किया। इसके अलावा भी और 2 नाउन होते हैं, है ना, जिसे इसके अलावा एक और नाउन है, वो है मटेरियल नाउन। पहले हम मटेरियल नाउन पढ़ते हैं। ए मटेरियल नाउन रिफर टू ए मटेरियल और सब्सट्रैक्ट्स फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। मटेरियल नाउन वो होता है जिसे हम हिंदी में धातु भी कहते हैं। जो भी धातु से रिलेटेड वर्ड होता है वो होता है आपका मटेरियल नाउन, है ना, जिसे हम वेट भी कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं। जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, पीतल, ये सारे आपका कहलाते हैं मटेरियल नाउन में। नाउन सच ए डायमंड्स, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, वूल, वुड, पेट्रोल, डीजल, रबर एंड प्लास्टिक आर मटेरियल नाउन। अब हम देखते हैं बच्चों काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन।
जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, काउंटेबल नाउन वो होता है जिसे हम गिन सकते हैं, जिसकी हम काउंटिंग कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। A noun that can be counted is called countable noun. A noun cannot be counted is called uncountable noun. पहले हम काउंटेबल नाउन के बारे में बात करते हैं कि काउंटेबल नाउन में हम आपका ले सकते हैं टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, इसे हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल थिंग्स, अनकाउंटेबल नाउन में हम ले सकते हैं जैसे आसमान के तारे, हम आसमान के तारों को कभी गिन नहीं सकते, तो ये आपका कहलाएगा अनकाउंटेबल नाउन। अगर हम एक बोरी चावल है तो हम उसे वेट कर सकते हैं एक बोरी चावल को, लेकिन हम उसे काउंट नहीं कर सकते कि उस एक बोरी में कितने दाने चावल है ना। आटा को हम वेट कर सकते हैं, फ्लोर को हम वेट कर सकते हैं, लेकिन हम उसे काउंट नहीं कर सकते, तो ये सारे कहलाएंगे अनकाउंटेबल नाउन। तो बच्चों, आई होप मैंने नाउन का सारा डेफिनेशन और आपका डाउट्स क्लियर कर दिया है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अपना व्यू मुझे कमेंट्स बॉक्स में श्योर दे, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो को और अपडेट कर सकूं। और प्लीज़ बच्चों, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके इनकरेज करें। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।